Students, today we will read Honeysuckle from class 6 and chapter 7. Okay, fair play. So, students, आप ये हमें बताइए कि अगर आपके फ्रेंड कोई अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है, और क्या आप उनके बारे में रॉन्ग कभी सोचते हो? वॉट डू यू देन? और अगर उनके साथ कभी रॉन्ग होता है तो क्या आप होने देते हो? क्या सोचते हो आप अपने फ्रेंड के बारे में? तो ये स्टोरी में यही है, फेयर प्ले, यानी पक्षपात नहीं हुआ है, बिल्कुल सही पक्ष से खेला गया है, गेम है। गेम कह सकते हैं या कह सकते हैं कि स्टोरी है जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी टू फ्रेंड्स के बारे में, ठीक है। तो सो लेट्स स्टार्ट। Jumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. दो फ्रेंड्स थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, ठीक है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और उनका बॉन्ड, जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, बंधन था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। गांव में वो रहते थे, सबको पता था इनकी दोस्ती के बारे में, और सभी उनकी फैमिली, अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, और उसके बाद जो है उनको देखने के बाद ही लोग उनकी फैमिली को देखते थे। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड द विलेज, और सभी वो दोनों जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, सभी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिनके पास बहुत सी प्रॉपर्टी थी, और वो प्रॉपर्टी जो है शी ट्रांसफ़र टू हिम, चाहती थी कि वो ट्रांसफ़र हो जाए जुम्मन को, सारी प्रॉपर्टी उनके नाम लिखना चाहती थी, और चाहती थी कि वो उन जब प्रॉपर्टी उनको मिल जाए तो वो उनकी देखभाल पूरी तरीके से करे। द अरेंजमेंट वर्कड well for a couple of years. Then the situation changed. Jumman and his family were tired of the old relative. अब देखो यहाँ सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो जुम्मन थे, उनकी दादी ने सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी, लेकिन जब कर लिए तो कई साल बाद क्या होता है कि जैसे होता नहीं कि इंसान किसी बुज़ुर्ग से बहुत बोर हो जाता है, यानी उनका देखभाल करना उनकी फैमिली के लिए बहुत भारी हो गया। जुम्मन बिकेम एन इनडिफरेंट टू हर हिज वाइफ who grudged even the little food that the old lady wanted every day. और जुम्मन नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो जो है उनके साथ थोड़ा जो बुज़ुर्ग महिला थी उनके साथ वो अच्छे से पेश नहीं आ रही थी, और उनको बहुत ही टॉलरेट, जैसे नहीं होता है, टॉलरेट कर रही थी, और अनहैप्पी, बहुत नाखुश होकर उनको खाना देती थी खाने के लिए। सी swallowed these insult along with her food for a few months. लेकिन वो जो बुज़ुर्ग औरत थी वो इस खाने को, जो इंसल्ट, अपमान के साथ दिया जा रहा था, उसको निगल रही थी, कैसे भी पेट भर रही थी, कुछ महीने तक ऐसा करती रही। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन पता है आपको, सहन शक्ति की एक सीमा होती है ना, उसके बाद क्या होता है, इंसान जो है उसको बियर नहीं कर पाता है, सह नहीं पाता। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. तो एक दिन क्या होता है, जब इतना सह लेती हैं तो वो जुम्मन से बोलती हैं कि बेटे, मुझे जो है अलाउ करो कि मुझे इस घर में, मैं एकदम नहीं रहना चाहती हूँ, और मुझे सेपरेट किचन दे दो, अलग किचन दे दो जिसमें मैं अपना गुजारा करूँगी. माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंस, सेट जुम्मन सेमलेसली. बहुत शर्मिंदगी के साथ जो है जुम्मन ने कहा कि मेरी बीवी जो है बहुत अच्छे से सब मैनेज करती है, तो थोड़ा सा सहन शक्ति रखिए. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू विलेज पंचायत. फिर उनकी जो बूढ़ी दादी थी, आंटी जी, दादी, तो ओल्ड आंट जो थी, उन्होंने कहा कि वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं और निश्चय करती हैं कि ये बात जो है पंचायत में जाएगी गांव के,
ठीक है, जो सरपंच लोग होते हैं वो लोग इसको डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। फॉर many days the old lady was seen talking to villagers explaining her case and seeking their support। फिर कुछ दिन तक तो ओल्ड लेडी जो थी वो सब गांव वालों से थी, जगह जगह बैठती थी, सबसे बात करती थी, सबका सपोर्ट मांग रही थी कि मेरा सपोर्ट करिए। सम सिंपथाइज विथ हर, अदर लाफ्ड एट हर एंड फ्यू अदर्स एडवाइस हर। अब जानते हो जब आप किसी के पास जाते हो तो कुछ आप पे हंसते हैं, कुछ आपके साथ सहानुभूति दिखाते हैं और कुछ जो है सलाह आपको देने लगते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ना। तो मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, सभी सलाह देने लगे कि उनके साथ अच्छे से बना के रखिए, वाइफ के साथ और उनके बच्चे के साथ। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। अब अलगू चौधरी जो कि जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था उसके पास वो जाती हैं, उनको सारी बात बताती हैं। तो वो बोलते हैं कि चाची आप जानती हैं जुम्मन मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उसके आगे विरोध कैसे करूं। अलगू सेड बट इट इज़ राइट माई सन, क्या ये सही है मेरे बेटे, टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, कि तुम कि शांत रहो, मुंह चुप करके रहो, जो सही है उसके पक्ष में तुम नहीं बोलोगे तो क्या ये सही है। प्लेटेड द ओल्ड लेडी, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। और उन्होंने कहा अलगू से कि आओ पंचायत में और सही बात बोलो। सी सेड अलगू डिडेंट रिप्लाई, अलगू ने रिप्लाई नहीं किया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। लेकिन जो अलगू की जो जो आंटी की बात थी अलगू के दिमाग में, वो हर वक्त जो है जैसे रिंग कर रही थी, कान में बज रही थी उनकी बातें। पार्ट सेकंड क्या है, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम एवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। फिर जब पंचायत स्टार्ट होता है और बनियन ट्री के नीचे ही पंचायत हमेशा बैठती है, वहीं पे शाम को पंचायत लगती है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ वॉइस ऑफ गॉड। फिर उसके बाद जुम्मन खड़े होते हैं पंचों के सामने और बोलते हैं कि जो पंचों की वॉइस होती है वो गॉड के समान होती है, यानी वो फेयर जज करते हैं, न्याय करते हैं। लेट माई aunt nominated the head punch, I will abide by her decision। तो वो कहते हैं कि बुलाइए, ठीक है, चलिए आंटी की बात को सुनते हैं और वो हेड पंच से अपनी बात कहेंगी, मैं उनके डिसीजन को अपना डिसीजन समझूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच जो होते हैं वो न तो फ्रेंड समझते हैं, न दोस्त और न दुश्मनी को समझते हैं, वो सही बात को बोलते हैं। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। तो फिर ओल्ड लेडी जो है तुरंत आवाज़ तेज बोल के करती हैं, कहती हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं अलगू चौधरी। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब जो है जुम्मन तो सोच रहा है कि अलगू जो है वो हमेशा उनके फेयर में बात करेंगे ना। तो कहते हैं ठीक है आप पूछिए अलगू से ही, और उनके फेस पे थोड़ी सी हल्की सी स्माइल भी है। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। तो फिर अलगू कहते हैं कि चाची आप जानती हैं हमारे और फ्रेंड जुम्मन के फ्रेंडशिप के बारे में अच्छी तरीके से। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। तो आंटी ने बोला हाँ मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्सियस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप दोस्ती के चेतना में जो है सेक ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब आप सही बात का पक्ष लोगे, न कि गलत बात पे आप जाओगे। गॉड लिव इन हार्ट ऑफ द पंच, भगवान हमेशा पंच के हृदय में रहते हैं। एंड हिज वॉइस इन वॉइस ऑफ गॉड, एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। और मुझे पता है कि उनकी आवाज़ जो होती है, पंच की आवाज़ होती है, वो भगवान की आवाज़ होती है। और उसके बाद जो है ओल्ड लेडी ने अपनी बातों को एक्सप्लेन करना शुरू किया, विवरण देना शुरू किया। जुम्मन से अलगू, से अलगू ने कहा जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, मैं और तुम बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। योर आंटी इज़ अ डियर टू मी एज यू, और आपकी आंटी भी मेरे लिए बहुत प्यारी हैं जैसे कि तुम हो। नाउ आई एम ए पंच, और इस समय मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंटी आर इक्वल फॉर मी बिफोर मी, और आपकी आंटी और आप जो है मेरे लिए इस समय इक्वल हैं, बराबर हैं। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, आप अपनी सुरक्षा में, अपनी प्रोटेक्शन में आप क्या कहना चाहते हो ना, डिफेंस में आप क्या कहना चाहते हो। 3 years ago began जुम्मन
माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। 3 साल पहले जुम्मन ने शुरू किया, मेरी आंटी ने जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफ़र कर दी मेरे नाम। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि जब तक आप जिंदा रहोगे, जब तक आप जीवित रहोगे, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने किया जो मैं कर सकता था। देयर have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it। मेरी पत्नी और इनका जो है थोड़ा बहुत नोक झोंक होता है, जो कि मैं रोक नहीं सकता हूँ। नाउ माई आंटी इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, और मेरी आंटी जो है वो चाहती हैं कि मुझे सेपरेट कर दें, मंथली अलग कर दें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। और ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, मैंने दैट्स ऑल आई हैव टू से, और यही मुझे कहना था। उसने चुप चुप हो गया फिर वो, ठीक है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाई अलगू एंड अदर्स। जुम्मन को जो है बातों को सभी पंचों ने आपस में बात किया। देन अलगू अनाउंस्ड, अलगू ने कहा, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली एंड योर आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज। और जब सारी बात हो गई तो उन्होंने कहा कि हम पंचायत जो है इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जुम्मन को आंटी को मंथली अलाउंस देना होगा, या तो उनकी प्रॉपर्टी को उनको वापस करना होगा। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे को आपस में देख रहे हैं। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। वहीं पे उस दोस्ती की मतलब दोस्ती का जो बंधन होता है वो टूट जाता है। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगू इन मी एंड वॉन्टेड टू हिज रिवेंज। और जुम्मन जो है अलगू का मित्र नहीं, दोस्त नहीं, शत्रु बन जाता है, और उससे बदला लेने की उसमें रहता है, ताक में रहता है कि कब मैं बदला लूँगा। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट जो है सेकेंड वीडियो में आपको सेंड करती हूँ। ओके, बाय बाय।